हेलो दोस्तों, हमारे स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जिसे ग्रुप डी की एग्जाम लगा हुआ 17 तारीख से होगा, निश्चित है, ठीक ना, निश्चित है होगा। तो ज़्यादा बात न करते हुए आज क्वेश्चन ज़्यादा है, लगभग 10 क्वेश्चन हैं और ऊर्जा से हम आपको सवाल बताएंगे, ठीक ना। और इसके पहले हम कुछ वीडियो और डाल चुके हुए हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल, ठीक ना, ग्रुप डी के लिए या रेलवे से जो होगा सभी के लिए हम डाल चुके हुए हैं। तो जो ना देखें उसको देख लेना, ठीक ना। तो इसमें हम आगे आज हम आपको ऊर्जा एनर्जी से बताएंगे सवाल, ठीक ना। फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, ग्रुप डी है और भी रेलवे जो पेपर होंगे सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जिसकी ग्रुप डी की तैयारी मतलब जो कर रहे हैं उनको वीडियो भेज देना, देख लें, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा के बारे में, इसके बारे में कुछ हम आपको बता दें, ठीक ना। तो स्टार्ट यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ऊर्जा को यहाँ पर हम ले रहे हैं, ठीक ना, ऊर्जा को ले रहे हैं। तो ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है। अभी आपको सबसे पहले ऊर्जा दो प्रकार का होता है। एक गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा। दूसरा स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक ना। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, इसको सबसे पहले बताएंगे। गतिज ऊर्जा क्या होता है? देखिए, गति के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहां पर गतिज ऊर्जा होता है। बस ज्यादा बड़ा परिभाषा नहीं जानना है आपको, बस जहां से गति हो रही है, मतलब देखिए जहां पे गति हो रही है उससे कोई कुछ ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वहां पर गतिज ऊर्जा होगी। जैसे कोई हम या कुछ फेंक रहे हैं तो वो गति कर रहा है, तो वहां पर गतिज ऊर्जा होगा। या कोई वस्तु नीचे गिर रही है, वहां पर गतिज ऊर्जा होगा। मतलब रुकी नहीं रही होनी चाहिए, मतलब स्थिर नहीं होनी चाहिए, ठीक ना, तो वहां पर गतिज ऊर्जा होता है। परिभाषा मतलब बस यही आप ध्यान देना है कि बस गतिज मतलब गति करना, बस। तो इसका सूत्र क्या होता है? हाफ 1/2 हाफ mv स्क्वायर है, ठीक ना, हाफ mv स्क्वायर है, mv स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक ना। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। आप इसको याद कर लीजिए। यम क्या है? द्रव्यमान है। वी क्या है? जी फॉर वेग है, ठीक ना, वेग है। मतलब कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है नीचे, तो उसका मास मतलब द्रव्यमान कितना है और किस वेग से गिर रही है, मीटर प्रति सेकंड किस वेग से नीचे गिर रही है। दूसरा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। तो स्थितिज ऊर्जा वह होता है जो रुकी हुई है, रुकने से कोई ऊर्जा उत्पन्न करती है, वहां पर स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। जैसे जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो बार बार पूछे गए हैं कि बस ऐसे बांध में बंधा हुआ, मतलब इस बांध पर बंधा हुआ पानी, बांध पे स्थिर पानी को में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा होती है। तो वो बांध बंधा रहता है, उसमें ये पानी भरा हुआ पूरी तरह से है, पूरी तरह से मतलब जोर लगा रहा है, पानी पूरी तरह भरा हुआ है, तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा होता है। एक एग्जाम्पल और, हथौड़ा को ऊपर उठाकर खड़ा हुआ व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होगी? तो हथौड़ा को लेकर वैसे खड़ा हुआ है, तो वहां पर भी स्थितिज ऊर्जा होगी। मतलब कि स्थिति मतलब कि पूरी तरह से रुका हुआ, वहां पर कोई भार वजन हो रहा है, मतलब ऊर्जा लग रही है या बल लग रहा है, तो वहां पर स्थिति ऊर्जा होगा, ठीक ना। इसका फार्मूला क्या होता है? mgh, द्रव्यमान, g फॉर गुरुत्वाकर्षण, h फॉर हाइट, ठीक ना, ऐसे। तो आप सबसे पहले, अच्छा ये और किसी का है, तो कार्य में हम इसको यूज किए थे। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। अगर हम एनालाइज थोड़ा पीछे ही जाएं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, कार्य का ये भी होता है, mgh होता है, ठीक ना। तो एक और होता है क्या? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ये भी ध्यान देना, ठीक ना, अभी आगे बात करेंगे। तो अभी ये कौन सी राशि है सबसे पहले बता दीजिए। कार्य, ये ऊर्जा कौन सी राशि है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? देखो, हम हर एक का बताते चल रहे हैं, सदिश के बारे में बताते चल रहे हैं, ठीक ना। ऊर्जा कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। अब इसका और क्या, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक बता दें। तो इसका मात्रक होता है जूल। क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो सोच रहे होंगे कि और किसी का मात्रक जूल बताए थे, तो हाँ, और किसी को बताए थे, किसको बताए थे? तो कार्य का मात्रक भी जूल होता है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल और कार्य का भी मात्रक जूल होता है। ये चीज दोनों का मात्रक जूल ही होता है, ठीक ना। अच्छा,
इसका और मात्रा क्या होता है, ये तो एसआई पद्धति में हो गया। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, कैलोरी, कैलोरी, ये भी इसका मात्रक होता है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल, एसआई पद्धति में, सीजीएस पद्धति में कैलोरी होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। सीजीएस पद्धति में आर के भी शायद बताए थे ना, इतना सारा बताए थे। अच्छा, इसको और क्या हम बोल सकते हैं, एक ऊर्जा का मात्रक और क्या होता है जानते हो, एक ऊर्जा का मात्रक ऐसे आता है व्यावसायिक इकाई। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होता है, व्यावसायिक इकाई, तो बस इसका व्यावसायिक इकाई क्या होता है, तो किलोवाट घंटा, क्या, किलोवाट घंटा, ठीक ना, ये भी होता है। इससे हम आपको शायद सवाल बताए थे 1 kgWh, इससे हम सवाल बताए थे जो 3.6 × 10⁻⁶ आया था, ऐसा न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अच्छा, ये ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, इस सूत्र आप याद कर लेना। एक फार्मूला और क्या होता है, फार्मूला का चाहे आप यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा दिखाई पड़ रहा है, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ये भी ऐसे पूछा गया था, ठीक ना। या इसमें किसी को पक्षांतर करके दे देंगे, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, बस इतना तक, ठीक ना। तो अभी ये सारा इतना हो गया, वीडियो लंबा जाएगी इसलिए अब ज्यादा इसमें नहीं, हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर चलना शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, पहला क्वेश्चन आपके सामने। 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। वेरी सिंपल। देखिए, अगर आपको सूत्र नहीं पता रहेगा तो नहीं कर पाओगे गतिज ऊर्जा, रे यार इसका फार्मूला क्या होता है, गया बेकार ना सब हो गया। लेकिन अगर जब आपको पता, अरे यार तो इतना मीटर प्रति सेकेंड है तो वी हो गया, यहाँ किलोग्राम ये एम हो गया, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है। बस आप ऐसे गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², बस ऐसे रट लीजिए, इसको पूरी तरह से रट लीजिए, ठीक ना। क्या कर लीजिए, रट लीजिए। तो गतिज ऊर्जा बराबर, देखो हम आपको पहले लगा के बताएं कैसे लगाएंगे। v बराबर, देखिए v बराबर कितना, 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना, 5 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, ये कैसे हम समझ लिए कि वेग है, यहाँ गति लिखा भी गया है कि वेग है। और दूसरी बात, वेग किसका मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक होता है, तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। मात्रक से ध्यान देना, सारा पकड़ में आता है, ठीक ना। वेग हो गया, और इतना किलोग्राम, ये केजी है, केजी किसका है, किलोग्राम का है, ठीक ना, अर्थात द्रव्यमान का है, अर्थात इसमें यम बराबर कितना है, 22 केजी, ठीक ना। तो गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², ठीक ना। अब इसी पर रख दे रहे हैं, इसी पर रख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे रख दे रहे हैं 1/2 गुणे यम बराबर कितना, 22 गुणे v बराबर कितना, 5। तो 5 का वर्ग हम डायरेक्ट 25 लिख दें, 25 लिख दें, डायरेक्ट 25 लिख दें। बस 2 से इसको भाग करेंगे तो 11 बार जाएगा, कितना बार, 11 बार जाएगा। 11 को 25 से गुणा कर दे, 11 × 25 = 55 की 5, और 11 दूना 22, 22 × 5 = 27 है, ठीक ना। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक भी साथ में लिख, क्या हो जाएगा इसका, कितना, जूल, ठीक ना। समझ में आया। ये पहला क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था, सूत्र पता रहेगा सरल रहेगा, नहीं सूत्र पता रहेगा तो कठिन रहेगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये दूसरा क्वेश्चन। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है। देखिए, हम एक टाइप से एक ही क्वेश्चन लिए, चूंकि हम आपको हर एक टाइप से मिलाना चाहते हैं, बस ज्यादा नहीं, चूंकि आप प्रैक्टिस करना अपने किताब से ढूंढ के या कहीं से और देख लेना, ठीक ना। हम आपको परिचित करा दे रहे हैं, ठीक ना, हर चीज से। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे वेग ज्ञात करना, देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है, पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए इसमें क्या है, तो ये आपको दिया गया है 120 जूल, ये आपको गतिज ऊर्जा दिया गया है, ठीक ना। और दूसरा क्या दिया गया है,
द्रव्यमान यम बराबर कितना दिया गया 15 kg, ठीक ना। और वेग पूछ रहा है, v बराबर पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, बस इसी फार्मूले पर रखेंगे, ठीक ना, इसी फार्मूले पर रखेंगे, ठीक ना। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी ना। तो ये इतना हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर आपको बताए थे क्या, अर्थात क्या हो जाएगा, डाइट रख दें 120, देखो सूत्र रख दें पहले कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², ठीक ना। देखिए इतना बराबर कितना 120 जूल बराबर 1/2 गुड़े यम बराबर कितना दिया गया 15 गुड़े v², ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अब इससे इसका हम पक्षांतर, इतने सारे का हम पक्षांतर करेंगे। देखो पक्षांतर करना तुमको बता दे रहे कैसे किया जाता है। तो इसको आप v² को ऐसे रहने दीजिए, बराबर 120 को ऐसे लिखिए, 120 को ऐसे लिखिए, ठीक ना। 15 का पक्षांतर करेंगे, इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, 15 नीचे हो जाएगा, ठीक ना। ये नीचे 2 में है तो ये आके ऊपर हो जाएगा, ठीक ना। बस 15 120 होता है, 8 दूना 16, अर्थात v² बराबर 16 हो जाएगा। और v बराबर कितना आ जाएगा 4, कैसे 4, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो रूट लग जाएगा, रूट लगने के बाद इसका वर्गमूल निकाला जाएगा, आ जाएगा 4, ठीक ना। मीटर प्रति सेकंड ये लगाना मत भूलना, ठीक ना, मीटर प्रति सेकंड। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए तीसरे पे चल रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक। ठीक ना। 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, देखिए v बराबर दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। और 120 जूल क्या दिया गया है, जूल बोले तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा होगा, गतिशील ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी ना। तो कि एनर्जी इक्वल टू कितना 120 जूल हो जाएगा, ठीक ना। ये भी हो गया। यम बराबर पूछ रहा है, यम बराबर पूछ रहा है, हम क्या करेंगे, इसी पर रख दे रहे हैं 120, अब सूत्र नहीं लिखेंगे। 120 बराबर 1/2 गुड़े ये क्या है 4 मीटर प्रति सेकंड, और यम को यम लिख दे रहे हैं, यम को यम लिख दे रहे हैं, 4 का वर्ग कर दे रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पे आगे लिख दे रहे हैं 120, देखो ये नीचे है, बराबर की उस तरफ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ये यहाँ पे 4 है, 4 का वर्ग 4 × 16, इधर आके 16 नीचे हो जाएगा, बराबर यम। बस सॉल्व करें 16, देखो 2 × 9 2 8 16, 8 से इसको 8 × 9 8, 4 बजे 4 8 5 40, 15 आ जाएगा। यम बराबर 15 किलोग्राम होगा, ऐसे लिख दे रहे हैं 15 किलोग्राम, ठीक ना। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं चौथे क्वेश्चन पर। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इससे निहित ऊर्जा डॉट होती है, दिया गया जी का मान इतना, ठीक ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए इसको कर रहे हैं। तो ये क्या है, इतना किलोग्राम, अर्थात यम बराबर है, कुछ करना है, बस आराम आराम सब निकाल कर रख दीजिए, बस 15 किलोग्राम, ठीक ना। इसको ऐसे यहाँ से लाइन कर दीजिए, इतना किलोग्राम हो गया। वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो, देखो 10 मीटर पृथ्वी से ऊंचाई पर हो, नीचे से ऊंचाई पर, अर्थात एच बराबर कितना 10 मीटर है, ठीक ना। तब इसमें निहित ऊर्जा, देखो निहित ऊर्जा मतलब इसमें ऊर्जा कौन सी, सबसे पहले देखो यहाँ पर, देखो ये यम है, यच है, और यहाँ पर दिया गया जी का वही मान दे रहे हैं, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। तो अब हमारे कौन सी ऊर्जा लगेगी बताइए, यम दिया गया, यच दिया गया, जी दिया गया, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा लगेगी। और स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है, यम जी एच। स्थिति ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, क्या यम जी एच, इस पे लगा दीजिए, ठीक ना। इस पे लगाएंगे अर्थात स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना। तो यम बराबर 15 गुणे जी बराबर 10 गुणे एच बराबर 10 बराबर 1500 जूल,
इसका भी आंसर आएगा। समझ में आया? कुछ करना नहीं है, बस सूत्र याद करना है कि इस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 मतलब हाफ mv स्क्वायर, 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर, ऐसा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बनाने में बहुत मेहनत लगता है, पेज भी हमारा खराब हो रहा है, तो इसका लाइक वगैरह और सब्सक्राइब और वीडियो शेयर भी करना, ठीक ना। तो 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए इतना जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया, भार को डाट की ऊंचाई तक उठाया गया। बस इसमें बस सारा चीज पकड़ में आ गया है कि यम बराबर कितना है, 70 किलोग्राम, ठीक ना। इतना जूल अर्थात क्या है आपका एनर्जी वाला, इसमें ऊंचाई है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा लगेगा, ठीक ना। स्थितिज ऊर्जा लगेगा कितना, 9800 जूल, ठीक ना। और क्या दे रहा है, और क्या दे रहा है, यच इसमें पूछ रहा है, ठीक ना। तो बस इसी पे रख दे रहे हैं कितना, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है 9800 बराबर होता है यम जी एच, यम कितना 70, जी का गुरुत्वाकर्षण 10 ही मान लेना, ठीक ना। अगर जब तक आपको 9.8 न दे तब तक आप 10 ही मानना, क्योंकि करने में सरल रहेगा, और नहीं तो कर भी सकते हो, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। यच का मान इसमें पूछ रहा है, यच को यच रख दे रहे हैं, बस अब यहाँ सॉल्व करना। देखो ये सारा गुणा में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, और हम चाहें तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे काट भी सकते हैं, ठीक ना। नहीं तो आपको बता दें कैसे किया जाता है, बार बार पक्षांतर नहीं, एक जीरो से एक जीरो, सॉरी ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो काट दीजिए, मतलब इससे ये वाला इससे वाला दोनों जीरो काट दिए। अब यहाँ बचा 98, यहाँ बचा 7, 7 से 7 इकन्नम 7 और 7 इकन्नम 7, यहाँ बचा 2, 2 इसमें है 28 और 7 चौक 28, अर्थात यहाँ से हो गया एच बराबर 28 आंसर आ गया मीटर, ठीक ना। ये सब मात्रक लगाना मत भूला करो, ठीक ना। आगे बढ़े तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा डाट हो जाएगी। वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको वर्ग पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो साइकिल की कोई बात नहीं, गति को दुगना किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है। देखो गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, 1/2 यम बी स्क्वायर होता है, तो इसमें यम से कोई मतलब, इशारे से कोई मतलब, सिर्फ गति की बात कर रहा है, गति को दुगुना किया जाए, ठीक ना। तो गति अभी कितना है, वी स्क्वायर है, ठीक ना। अगर दुगुना कर दें तो 2v स्क्वायर हो, मतलब 2v हो जाएगा, ठीक ना, 2v का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुना किया तो इसका कितना आंसर हो, 4 गुना इसका आंसर आएगा। बस ये चीज ध्यान देना। क्वेश्चन में आ जाए गति को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 9 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु का गति को 4 गुना कर दिया जाए, गति को 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो जाए, 4 से 16 गुना परिवर्तन हो जाए, 16 गुना हो जाएगा, ठीक ना। बस उसका वर्क करना है, आपको आंसर डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था। आगे बढ़े, चलिए 7वां क्वेश्चन, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है। इसको हम ऐसे कर दें, ये हमको लगता है ये संवेग से क्वेश्चन है, चलिए बता दे रहे हैं कैसे इसको किया जाता है, ठीक ना। तो 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल है, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल है, तो संवेग इसमें लगेगा, संवेग से लगा दें। संवेग देखो, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर क्या होता है, सद्रव्य द्रव्यमान गुणे सद्रव्य वेग, संवेग बराबर। तो ये संवेग से क्वेश्चन इसमें आ गया है। संवेग बराबर देखिए मैं बता दे रहा हूं क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है, ये फार्मूला, ठीक ना। इसको हम याद कैसे किए, तो सा द्रव्य ऐसे करके, ये आप कैसे भी याद कर, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि, अभी यहाँ पर नहीं जाएंगे, बस यहाँ पर यहाँ देखिए, तो द्रव्यमान गुणे वेग अर्थात यम वी बराबर यम वी, ये 1 वाला ये 2 वाला, ठीक ना। बंदूक इसको मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर किलोग्राम है, इसका ग्राम है, क्या करें, हमको सबको ग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए
ये बंदूक का जो 3 किलोग्राम है इसको हम ग्राम में बनाएंगे 3000, डायरेक्ट रख रहे हैं 3000 ग्राम, ठीक ना। बंदूक का वेग तो है नहीं, अगर जब हम गोली चलाएंगे तो कुछ आगे जब जाएगा तो कुछ उतना ही, मतलब कुछ पीछे की ओर भी धक्का मारेगा, बल लगाएगा, ठीक ना, वेग लगेगा। तो इसको हम मान ले रहे हैं, अलग से ऐसे रख दे रहे हैं। इसका कितना दिएगा, अच्छा एक आगे जा रहा है तो पीछे अर्थात विपरीत, यहाँ पे ऋणात्मक भी होगा, भी ध्यान देना, ठीक है, माइनस में होगा, माइनस कर दे रहे हैं। ये कितना है, ये यम कितना है, 180 अर्थात B2 कितना है, 180 है, और यम कितना है, 40 है, इसको रख दे रहे हैं, ठीक ना, आगे पीछे कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो V बराबर ज्ञात करना है, V बराबर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, -180 बटे 40/3000, ठीक ना। ये बंदूक का वेग निकलेगा। तो ये 0 से ये 0, ये वाला कट गया, 2 दूना 4, 2 से 15 में चला गया, और 5 तिहाई 15, और 5 से नहीं कटेगा, और 3 पचे 15, 3 पचे 15, और 3 छंग 18, और 6 दूना 12/5। इसको अगर हम भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौको 20, वो भी ऋणात्मक आएगा, वो भी क्या है, मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक ना। कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर ज्यादा खिचड़ी हो गया होगा तो आप पीछे करके फिर से देख लेना, ठीक ना। 2.4 मीटर प्रति सेकेंड ये इसका आंसर आएगा। ये संवेग से हम संवेग चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें भी क्वेश्चन कराएंगे, ये आज संवेग से क्वेश्चन आ गया है, चलिए ठीक है, करा दे रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यम द्रव्यमान की एक वस्तु, अर्थात यम द्रव्यमान की एक वस्तु है, भू स्तर से 4 यच, ये देखिए यम बराबर यम ही दिया गया है, और यच बराबर कितना दिया गया है, यच बराबर कितना दिया गया है, तो 4h दिया गया है, ठीक ना। ऊंचाई तक उठाया गया वस्तु का स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, अर्थात mg h यही आपका फार्मूला होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, यम बराबर तो यम ही लिख दे रहे हैं, g बराबर g हमारा है, h बराबर कितना है, h बराबर हम रख देंगे 4h, ठीक ना, अर्थात क्या हो जाएगा 4mgh, इसका आंसर हो जाएगा जूल, ठीक ना, इसका आंसर इतना हो जाएगा। सब ये सारे जितने क्वेश्चन है सारे हम मतलब आए हुए प्रश्न उठा रहे हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 क्वेश्चन देखिए, अगर आप इग्नोर करोगे तो पेपर मिलेगा तो फिर पछताओगे, बता दे रहे हैं। इग्नोर मत करना, पढ़ लेना, लाइक मत करना, अगर अच्छा न लगे तो मत करना, चलेगा, लेकिन पढ़ लेना, कहने मतलब ये। एक व्यक्ति 2 सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक ना, 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक ना, उसके द्वारा खर्च ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, यहाँ पर टी है, टी कितना दिया गया, 2 सेकेंड दिया गया है, ठीक ना, 2 सेकेंड दिया गया है, काम करता है। ये जूल, ये क्या है, जूल किसका मात्रक होता है, तो कार्य का होता है, और किसका होता है, ऊर्जा का भी होता है, ठीक ना, ऊर्जा के भी होता है। तो इतना बराबर कितना दिया गया, 1000 जूल, ठीक ना। तो पूछ क्या रहा है, ऊर्जा पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये कार्य का ही होगा, ठीक ना। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक ना, ये भी होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो इसमें जो है ये समय दे दिया गया, कार्य दे दिया गया, समझ लीजिए, ठीक ना। और इसमें पूछ क्या रहा, ऊर्जा पूछ रहा है, तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, देखो एक होता है कार्य करने की दर, अगर आ जाए कार्य करने की दर किसको कहते हैं, तो शक्ति को कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हम ले रहे हैं शक्ति, ये ऊर्जा ले रहे हैं, ठीक ना। ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय हो जाएगा, ये भी ध्यान देना, कार्य बटे समय, दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्वेश्चन नोट कर दिए, कार्य बटे समय, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, मुझे पूछा है, ये कार्य बटे समय हो जाएगा। बस कार्य कितना हो रहा है, 1000 बटे समय कितना, 2 सेकेंड, भाग करेंगे तो 500, इसका मात्रा क्या होता है, जूल। ये भी इसका, सॉरी, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है,
कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की, देखो यहाँ पे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो हम यहाँ पर इसको हम ऊर्जा न रख के शक्ति बराबर रखेंगे, ठीक ना, सॉरी गलती हो गया। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर यही कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, ये चीज, ठीक ना, ठीक ना। और उसका मात्रक जूल होता है, यहाँ से मात्रक पकड़ गया। तो कार्य कितना हो रहा है, तो कार्य 1000 हो रहा है, 1000 हो रहा है, बटे समय कितना लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है। यहाँ से इसको हम भाग करेंगे तो 500 आ जाएगा। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक ना, शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो यहाँ पर इसका हम वाट लिख दे रहे हैं, बस शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक ना। ये समझना है, फिर से एक बार देख लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, मैं समझा दूँ क्वेश्चन कहाँ है। क्वेश्चन ये है, देखिए, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च ऊर्जा ज्ञात कीजिए, उसके द्वारा खर्च ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा, हम यहाँ पर ऊर्जा, ये कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसलिए हम ऊर्जा के स्थान पे हम शक्ति रख सकते हैं, ठीक ना, उसी को होता है। तो शक्ति बराबर होता है, देखो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, और कितना कार्य कितना 1000 बटे समय 2, 500, ये कितना आ जाएगा 500 वाट, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना, सारे जितने हम क्वेश्चन लाए हुए सारा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर से, हम किताब से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं, ना कि हम अपने मन से बना रहे हैं, ठीक ना, ठीक ना, ऐसा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, चलिए देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है। 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर जो होगा, कार्य को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करना पड़ेगा, और गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा क्या, 12 mv² हो जाएगी, mv², काइनेटिक एनर्जी बराबर, ठीक ना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, अर्थात यम कितना दिया गया, तो यम आपको 800 दिया गया है, यम 800 दिया गया है। v जो है इतने से इतना हो रहा है, तो अर्थात हम क्या कर रहे हैं, इसको हम v2 मान ले रहे हैं, माइनस v1 मान ले रहे हैं, का होल स्क्वायर है, ठीक ना। तो इसको हम इसी पर रख रहे हैं, डायरेक्ट इसी पर रख रहे हैं, ठीक ना। 1/2 जगह नहीं है, 1/2, यम बराबर 800 गुणे v2 कितना 10 से 5, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, 10 का वर्ग कर दे रहे हैं, कितना है v2 कितना है, तो v2 कितना ऐसे होगा, ठीक ना, v2 कितना है, तो 10 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, ठीक ना। तो 1/2, इसको हम 2 से भाग कर दें, 400 हो गया, 400 गुणे 100 का 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग 25, 100 में से 25 जाएगा तो बचेगा 75, ठीक ना। अब इसको गुणा कर दें, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 1 29 30, ठीक ना। 2 जीरो और था, 2 जीरो और लगा दिए, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक ना। कार्य पूछ रहा था, गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा, बस यहीं पे इसका समाप्त, ठीक ना। तो यहाँ पर हम पूरा वीडियो कंप्लीट कर आए हो, आपको समझ में आया होगा। और मेहनत कर रहे हैं, पेज भी खराब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना और लोगों में फैला देना, सब्सक्राइब हो जाए, बस धन्यवाद।